वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 40 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था पॉइंटर्स को, और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पॉइंटर अर्थमेटिक को। तो इसको एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझेंगे। हम एक एरे लेंगे, उस एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनका हम यहाँ पे सम निकालने वाले हैं पॉइंटर्स की मदद से, यानी कि डायरेक्टली उनके एड्रेस जो है उनसे हम उनकी वैल्यू के यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है पॉइंटर अर्थमेटिक, और यहां पे हम निकालेंगे सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर्स। तो सिंपल सा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पॉइंटर अर्थमेटिक समझना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसको डायरेक्टली हम एक प्रोग्राम से यहाँ पे समझेंगे और थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करेंगे मेमोरी के कॉन्सेप्ट के अंदर भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन मैंने लिख दिया इंट मेन, एंड देन मैं यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर करता हूँ। तो मैंने एक एरे यहाँ पे ले ली। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका जो साइज है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 एलिमेंट्स अपने एरे में यहाँ पे लिए, और एलिमेंट में मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो चलिए ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि $p, और साथ ही में मैं यहाँ पे एक लूप भी रन करूंगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक वेरिएबल जिसमें कि हम सम को स्टोर करेंगे। तो ये तो हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। तो अब देखिए मेमोरी में अगर इसी एरे को हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा एक मेमोरी ब्लॉक हम ले लेते हैं। तो ये हमारा एक मेमोरी का ब्लॉक है, यानी इस ब्लॉक के अंदर हम सिंपली अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 10 को हमने स्टोर करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि इंटीजर आपका 4 बाइट की स्पेस लेता है। तो पहले एलिमेंट के लिए, यानी कि जो ए का यहाँ पे 0th एलिमेंट है वो इन 4 बाइट में स्टोर होगा। क्योंकि पॉइंटर अर्थमेटिक आपका सिंपली बोलता है जिस भी टाइप का हम पॉइंटर लेंगे, अभी हमने पॉइंटर लिया है इंटीजर टाइप का, यानी कि ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो कि इंटीजर वैल्यू जो होगी उसको उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे पॉइंटर अर्थमेटिक सिंपली ये बोलता है कि ये टाइप के हिसाब से आपका +1 +2 करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसका जो एड्रेस है इसको, चलिए मैं 701 702, अगर मैं इसको एक रफ यहाँ पे लूँ, यानी कि एक अगर सैंपल हम इसको लेते हैं, हम मानते हैं कि जो 4 बाइट्स हैं इसमें सबसे पहला जो यहाँ पे बाइट है इसका जो एड्रेस है फिजिकली वो 701 है। आपके सिस्टम पे कुछ भी हो सकता है। और पहला जो हमारा एलिमेंट है वो इन 4 बाइट में आपका स्टोर हुआ है, यानी कि जो 10 है वो इन 4 बिट्स में यहाँ पे स्टोर है। ऐसी नेक्स्ट 4 1 2 3 एंड 4। तो जो अगला एलिमेंट है यानी कि A1 वो यहाँ पे हमारा स्टोर है इन 4 में, यानी कि 705 706 707 एंड 708, एंड ऐसी नेक्स्ट 4 हम लेते जाएंगे। तो फिजिकली तो ये इस तरीके से स्टोर है, यानी कि पहला जो हमने 10 स्टोर किया है वो आपका स्टोर तो यहाँ पे है और 4 बाइट की इसने स्पेस ली है। एंड दूसरा हमने 20 स्टोर किया तो वो इन 4 में, एंड ऐसी सो ऑन। तो यहाँ पे जब भी हम अगर इसमें पॉइंटर में अगर हम यहाँ पे +1 करते हैं, यानी कि पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर +1 करेंगे, तो सिंपली अगर पॉइंटर पहले 701 हमको दिखा रहा है और ये इंटीजर टाइप है और हम +1 करते हैं, तो सिंपली +1 करने के बाद ये हमको सिंपली 702 ना दिखाकर सिंपली दिखाएगा आपका 705, यानी कि अगला जो 4 बाइट यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर टाइप यहाँ पे लिया है। इसके बाद जैसे अगर हम इसमें दोबारा पॉइंटर में +1 करते हैं तो अब ये 705 के बाद 706 ना दिखा के सिंपली हमको इसके आगे जो होंगे, यानी कि अगले 3 बाइट को ये स्किप करेगा और उसके बाद जो यहाँ पे बाइट होगी उसको ये दिखाएगा। तो आई होप आपको एडिशन समझ में आया होगा कि कैसे हम पॉइंटर अर्थमेटिक की मदद से अगर हम +1 करते हैं या +2 करते हैं तो सिंपली उसके आगे ये स्किप करके दिखाता है। जैसे अगर इन दोनों के ही बदले अगर मैं डायरेक्टली p+2 यहाँ पे कर देता तो ये डायरेक्टली 701 के बाद या फिजिकली जो भी आपका एड्रेस होगा सीधा ये उसके बाद 709 यहाँ पे दिखाने वाला है। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिखते हैं CHR या CH में ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर टाइप, और इसका पॉइंटर मैं ले लेता हूँ T। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे करेक्टर करते हैं तो करेक्टर हमें पता है वो फिजिकली केवल एक ही बाइट की स्पेस लेता है। फॉर एग्जाम्पल 709
709 में इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, 710, 711। तो करेक्टर हमारा एक ही बाइट की स्पेस लेता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो पॉइंटर है जो कि करेक्टर की वैल्यू को, एड्रेस को स्टोर करने वाला है, इसमें अगर हम +1 करते हैं तो सिंपली अगर ये यहाँ पे मैंने स्टोर किया, मान लीजिए इसमें मैंने p यहाँ पे डाल दिया, तो इसमें अगर मैं +1 करता हूँ, t में हमने एड्रेस डाल दिया ch का, और अगर मैं t = t+1 करूं तो ये आपका करेक्टर टाइप है, तो ये 711 के बाद जस्ट जो नेक्स्ट है उसको दिखाएगा, क्योंकि जो करेक्टर है वो केवल एक बाइट की स्पेस यहाँ पे लेता है। तो आई होप आपको यहाँ पे अर्थमेटिक समझ में आया होगा पॉइंटर का क्या है। तो यही इसी की मदद से सिंपली अब इसका हमने यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है जो एरे के एलिमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो सिंपल सा हमने एरे ले ली और अलग अलग वेरिएबल्स भी हमने ले लिए। तो इसके बाद डायरेक्टली अब हम यहाँ पे एक लूप को रन करते हैं। फॉर आपका x = 0 से हम चलाते हैं, एंड देन x इज लेस देन, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपली साइज ऑफ जो हमारा एरे है यानी कि a, और इसको हम डिवाइड करते हैं सिंपली साइज ऑफ जो हमारा एक यहाँ पे एलिमेंट है, यानी कि साइज ऑफ जो एक एलिमेंट का साइज आप दे देते हैं, यानी कि ये हमने यहाँ पे लिखा। तो टोटल यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं और एक यहाँ पे 4 बाइट का स्पेस लेता है, तो 5 × 4 20, एंड 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो सिंपली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5। और जो लूप चलने वाला है 0 से लेकर अब 5 तक, यानी कि लेस देन 5 तक, यानी कि जो ये कितने बार ये चलेगा 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि टोटल 5 टाइम। तो 5 टाइम ही हम +1 करके सिंपली इसको एड अप करेंगे। तो ये तो हमने लूप यहाँ पे चलाया। इसके बाद सिंपली x++ एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं सम = सम प्लस आपका स्टार आपका p, यानी कि वैल्यू एट एड्रेस। तो सबसे पहले तो आपका हमने एक काम मैंने और यहाँ पे नहीं किया, मैंने जो एड्रेस है वो असाइन नहीं किया पॉइंटर पे, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद एक लाइन और आपने लिखनी है कि जो हमारा पॉइंटर है इसमें हम एड्रेस दे देते हैं पहले वाले एलिमेंट का। आप ये लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर आप ए लिखते हैं केवल तो भी चलेगा। तो ये लाइन आपने लिखनी है जस्ट जब हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसके बाद एड्रेस आपने असाइन किया है, देन आप सो ऑन सेम काम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा एड्रेस है पहले एलिमेंट का, और पहले एलिमेंट के एड्रेस के आगे अगर हम स्टार लिखते हैं इसका मतलब वैल्यू एट एड्रेस, तो जो भी वैल्यू होगी वो सम पे आएगी, और सम में ऑलरेडी कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में 0 है, तो केवल वो वैल्यू यहाँ पे रहेगी। एंड नेक्स्ट टाइम जब ये लूप की वैल्यू x की 0 से 1 होगी तो हम यहाँ पे कर देते हैं p = p+1। तो पॉइंटर अर्थमेटिक की मदद से सिंपली अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, p में अगर सबसे पहले 701 है तो इस एड्रेस पे 10 था, वो आपका सम नाम के वेरिएबल में आ गया। जैसे हमने +1 किया तो अब ये रिफर करेगा 705 को, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी यानी कि 20। देन ये आपका रिफर करेगा 709 को, जहाँ पे वैल्यू होगी 30, एंड सो ऑन, सभी को ये एड अप यहाँ पे कर देगा। यानी कि ये पॉइंटर अर्थमेटिक, और ये 4 का बाइट यहाँ पे क्यों ले रहा है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। एंड इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे printf में कर देना है सम। तो सम इज जो सम है वो है %d में, और साथ ही में यह आएगा आपका सम नाम के वेरिएबल की मदद से। देन सिंपली आपका रिटर्न 0, एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोज यहाँ पे हो गया। तो आई होप आपको पॉइंटर अर्थमेटिक यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अभी तो हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया है पॉइंटर इंटीजर टू पॉइंटर का या पॉइंटर टू इंटीजर का। इसके अलावा अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट लेते तो वहाँ भी 4 बाइट का लेता, डबल आप लेते तो सिंपली वो डबल साइज यानी कि 8 बाइट का स्पेस लेता, और ऐसे ही करेक्टर आपका 1 बाइट का स्पेस लेता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक सा एक प्रोग्राम था और साथ ही में पॉइंटर अर्थमेटिक भी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 40। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 41।